हेलो नमस्कार। चाणक्य जी के 10वें अध्याय के पहले भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। 10वें अध्याय के पहले भाग को आज समझेंगे, हमारा जीवन में ज्ञान की बढ़ोतरी करेंगे। चाणक्य जी की दृष्टि में विद्या से बढ़कर संसार में कोई दूसरा धन नहीं है। वह कहते हैं कि इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि धन वैभव से रहित व्यक्ति निर्धन नहीं होता। अब तो जो मनुष्य बुद्धि एवं विद्या से रहित होता है वही वास्तविक निर्धन व्यक्ति है। धन कमाने का कार्य एक मूर्ख व्यक्ति भी कर सकता है धन कमाने के लिए, लेकिन विद्यार्जन सौभाग्य कोई विरले ही करते हैं। धन का सौभाग्य उनको ही प्राप्त होता है। धन से परिपूर्ण होने पर भी मूर्ख अपने लिए मान सम्मान अर्जित नहीं कर सकता, परंतु एक विद्वान निर्धन होने पर भी समाज में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर सकता है। इसीलिए धनार्जन की अपेक्षा में ज्ञानार्जन अधिक महत्व है। यानी ज्ञान हमारे जीवन में होना चाहिए। मनुष्य को इसके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। विद्या के लिए चाणक्य जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने प्रत्येक कदम भली भांति सोच समझकर विचार कर उठाना चाहिए। जल को वस्त्र द्वारा छान कर पीना चाहिए, अर्थात उसे चाहिए कि वह सभी के साथ मृदु वाणी का प्रयोग कर सदाचार से व्यवहार करे। इससे उससे वह अगर ये नहीं करेगा तो जीवन में ठोकर खाएगा। जीवन में कभी पराजय भी सामना करना पड़े। चाणक्य जी से स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मनुष्य का आचरण ही लोगों को अपने समक्ष नतमस्तक करने के लिए पर्याप्त है। विद्या इससे शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। चाणक्य जी के अनुसार विद्या प्राप्ति का मार्ग में अनेक कठिनाइयां आती है एवं दुखों का भी सामना करना पड़ता है। इसीलिए सुखों की आशा करने वाले विद्यार्थियों को विद्या प्राप्ति का विचार त्याग देना चाहिए। भौतिक सुख और विद्या प्राप्ति दो अलग अलग है। उन्हें एक साथ ग्रहण करना असंभव है, विद्या को और धन को भी। जो एक और भौतिक सुख है, मनोहर है और सुखदायक है, वही दूसरी ओर विद्यार्जन कठोर तप के समान है। इसे प्राप्त करने के लिए स्वयं को स्वर्ण की भांति तपाना होगा। मनुष्य
सोच विचार कर उनमें से किसी एक का चयन करना चाहिए, या तो विद्या या तो धन। चाणक्य जी कहते हैं कि कवि की कल्पना इतनी ऊंची होती है, साधारण मनुष्य उस तक नहीं पहुंच पाता। इसके लिए वहां पहुंच पाना असंभव है। इस कल्पना को किसी के वश में नहीं है। इसी तरह स्त्री की शक्ति के विषय में मनुष्य अनविघ्न होते हैं। स्त्री यदि हठ पे आ जाए तो वो क्या क्या कर सकती है, इसी की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। नशे में चूर व्यक्ति की वाणी संयमहीन होती है, अनियंत्रित होती है शराबी की वाणी। इसीलिए वह कैसा व्यवहार हमारे साथ करेगा ये जानना संभव नहीं है। कौवा भी ये नहीं जानता उसके क्या खाना चाहिए और क्या खाना नहीं चाहिए। अर्थात किसी भी प्राणी की सीमा जानना असंभव है, इसकी सीमा को जानना असंभव है। संकट आने पर मनुष्य किसी भी सीमा को लांघ सकता है। मुसीबत आने पर भाग्य की महिमा गाते हुए चाणक्य जी कहते हैं कि भाग्य से पार पाना किसी के वश में नहीं है, ये भाग्य का ही खेल है। एक राजा पल भर में रंग पल भर में राजा बन जाता है, बन सकता है। ईश्वर ने मनुष्य का जैसा भाग्य लिख दिया उसी के अनुसार फल भुगतना है। भाग्य को किसी भी तरह बदला नहीं जा सकता। इसी के फलस्वरूप मनुष्य जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं घटित हो जाती है कर्मों के हिसाब से, जिसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता। इसीलिए जहां तक हो सके मनुष्य को सत्कर्म करने चाहिए। इससे उसका अनिष्ट टल नहीं सकता, लेकिन उसके प्रभाव को कम अवश्य किया जा सकता है अच्छे कर्मों से। याचक को धन देते समय लोभी को अत्यंत कष्ट होता है। इसीलिए उसकी दृष्टि में दान, भिक्षा या चंदा मांगने वाले प्रत्येक व्यक्ति उसका प्रत्येक शत्रु है। इसी प्रकार ज्ञानयुक्त व्यक्ति मूर्खों की बातों को अपने दिमाग में नहीं लाता। मूर्खों को ज्ञानवान बनाने के लिए प्रयास करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसे मूर्ख उन्हें अपना शत्रु मानते हैं। वे बेचारी पत्नी के लिए उसका पति शत्रु के समान होता है, क्योंकि वो उसकी स्वेच्छा चरित्र अंकुश लगाने का पति प्रयास करता है। चांद के प्रकाश में
चोर चोरी करने में असमर्थ हो जाता है। इसीलिए वे उसे शत्रु मानता है। चाणक्य जी स्पष्ट करते हैं कि सन्मार्ग की ओर अग्रसर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति दुर्जन अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन फिर भी सज्जन व्यक्ति सन्मार्ग को छोड़ते नहीं है, अच्छे कर्म करते रहते हैं और अपने जीवन में अच्छे कर्म ही करने चाहिए। अच्छे कर्म करने से ही हमारे जीवन में प्रगति बढ़ती जाती है और धन की इच्छा के अनुसार अगर आप विद्या प्राप्ति ज़्यादा इच्छा करोगे तो आपके लिए सही है। बस आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। धन्यवाद। भगवान आपको सुख शांति और समृद्धि दे, आपके ज्ञान को और बढ़ोतरी और ज्ञान और आपका आगे बढ़े। बस धन्यवाद।